सुप्रभात बच्चों। आपका तीसरा अध्याय और पाठ का जो टाइटल है वो है टॉर्च बेचने वाले। और ये जो लिखा गया है वो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के जाने माने व्यंग्यकार हैं। व्यंग्यकार वह व्यक्ति होता है जो व्यवस्था अथवा किसी अन्य व्यक्ति पर भाषा के द्वारा प्रहार करता है और भाषाई प्रहार से वो उस व्यक्ति के अंदर या उस संस्था के अंदर जो बुराई व्याप्त है उस बुराई को हटाने का प्रयास करता है। तो एक हिसाब से क्या होता है, छिपा हुआ तीर होता है जो लोगों को लगता है कि ये तो हंसने के लिए हंसाने के लिए लिखा गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो उद्देश्य रहता है व्यंग्य का, वो सामने वाला वो व्यक्ति जिस पर व्यंग्य किया जाता है उसमें अपेक्षित सुधार लाना ही व्यंग्य का उद्देश्य होता है। वो व्यक्ति भी हो सकता है अथवा कोई संस्था भी हो सकती है। तो सर्वप्रथम प्रतिदिन की भांति हम हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय को एक बार देख लेते हैं इस वीडियो में। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में सन 1922 में। पाठ में जो उपलब्ध तिथि है वो केवल वर्ष है। सन 1922 में हरिशंकर परसाई जी का जन्म जमानी गांव में हुआ था, जो कि जिला होशंगाबाद में है। होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। ये उनकी उच्च शिक्षा कहाँ से हुई है? नागपुर यूनिवर्सिटी से हुई है और हिंदी में वहाँ से उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात कुछ समय तक उन्होंने टीचिंग का काम किया और बाद में 1947 से वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए। देश को आज़ादी मिली 1947 में और परसाई जी ने भी अपना स्वतंत्र लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। तो मध्य प्रदेश में यह जबलपुर भी, वहाँ से उन्होंने एक लिटरेरी मैगजीन थी जिसका नाम वसुधा था, उसका शुरुआत उन्होंने की। परसाई ने व्यंग्य विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। उससे पहले जो व्यंग्य विधा थी उसको साहित्य में कोई पहचान, कोई इसका स्थायित्व नहीं था। लेकिन जैसे ही परसाई जी ने अपना कलम चलाना शुरू किया तो धीरे धीरे क्या हो गया कि व्यंग्य भी अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म या जिनर लिटरेचर की मानी जाने लगी। उनके व्यंग्य लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। तो मैंने जैसा आपको बच्चों बताया, जो उद्देश्य होता है व्यंग्य का, वो भाषा के द्वारा एक व्यक्ति अथवा एक समाज में अथवा एक संस्था में भाषाई प्रहार करके अपेक्षित सुधार लाने का प्रयास होता है लेखक का। तो वो भी यही चाहते थे कि समाज में जो बुराइयां हैं, विसंगतियां हैं, जो विडंबनाएं हैं, उन पर मैं प्रहार करूं, ताकि जो उसकी गिरफ्त में आए हुए लोग हैं वो कम से कम चिंतन तो करें और कर्म करने की उनको प्रेरणा मिले। उनके व्यंग्य गुदगुदाते हुए पाठक को झकझोर देने में सक्षम हैं। यानी उनके जो व्यंग्य है, उनकी जो भाषा है बड़ी चुटीली भाषा है और हंसाती तो है ही, लेकिन साथ ही साथ चिंतन पे भी मजबूर करती है, सोचने पे भी मजबूर कर देती है उनकी रचनाएं। तो भाषा प्रयोग में परसाई जी को असाधारण कुशलता प्राप्त है। तो भाषा प्रयोग में बड़े दक्ष हैं। जैसी एक्सपर्टनेस उनके अंदर है वो सामान्य प्राय नहीं देखी जाती। वे प्राय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते हैं, बड़ी होशियारी के साथ बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द कब और कैसा प्रभाव पैदा करेगा इसे वे बखूबी जानते थे। किस शब्द का कहाँ किस तरीके से प्रयोग करना है जिससे कि उससे एक इफेक्ट आए, इस बात को वो अच्छी तरह जानते थे। परसाई जी ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय पुस्तकें हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये तो हैं उनके कहानी संग्रह यानी स्टोरी कलेक्शंस। उसके बाद उपन्यास हैं उनके रानी नागफनी की कहानी,
और तट की खोज, ये क्या हैं उनके उपन्यास, नॉवेल्स हैं उनके द्वारा लिखे गए। फिर आगे आइए उनके निबंध संग्रह पे आते हैं, उनके ऐसे कलेक्शन पे आते हैं। इनमें पुस्तकें हैं तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार की तावीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये उनके क्या हैं निबंध संग्रह हैं। इसके अलावा जिस चीज़ के लिए वो प्रमुख रूप से जाने जाते हैं वो है उनका व्यंग लेखन। तो उन्होंने जो व्यंग लेख लिखे हैं उनका जो कलेक्शन है उसमें पुस्तकें आती हैं, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये उनके क्या हैं व्यंग लेख संग्रह हैं जिनमें उन्होंने अपना व्यंग लिखा है। उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित है। तो 6 पार्ट्स में उनका पूरा साहित्य चला जाता है और रचना का नाम है परसाई रचनावली। यहाँ संकलित जो पाठ है जिसका नाम है टार्च बेचने वाले, में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई जी ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। यानी जो उनका इस बार इस पाठ में आघात है वो किस चीज़ पे है, वो है आस्थाओं, यानी लोगों की जो आस्थाएं हैं उनका बाजारीकरण हो गया है और धार्मिक पाखंड जो समाज में व्याप्त हैं उन पर वो प्रहार करना चाहते हैं। तो बच्चों ये हो गया परसाई जी का जीवन परिचय, और फोटो के साथ ही उनकी मृत्यु की तिथि लिखी है, सन 1995 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पाठ का जो लेखक है उनका जीवन परिचय यहाँ पूरा हो जाता है। अब आता है पाठ का नंबर, और टार्च बेचने वाले पाठ का जो विश्लेषण है वो अगले वीडियो से हम आरंभ करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू, धन्यवाद।